गांव में नसबंदी का कैंप लगा तो एक जवान सा लड़का नसबंदी कराने पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, कितने बच्चे हैं? लड़का बोला, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। डॉक्टर ने बोला, फिर नसबंदी क्यों? लड़का बोला, डॉक्टर साहब, गांव में सबकी नसबंदी हो चुकी है और गांव में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सब मुझे मारने आ जाते हैं। दोस्तों, नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल जोक्स पब्लिशर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दर्जी बोला, गर्दन कितनी रखनी है मैम? लड़की बोली, इतनी डीप कर देना जितने में लड़के मेरी चुच्ची पे फिदा हो जाए। फिर दर्जी बोला, कमर कितनी चाहिए आपको? लड़की बोली, इतनी फिटिंग करो कि लड़कों के मुंह में पानी आ जाए। दर्जी बोला, हिप्स का नाप क्या रखना है मैम? लड़की बोली, इतना टाइट कर देना कि लड़कों का मुझे देख के लव खड़ा हो जाए। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी तभी एक धोबी के घर में चोर घुस आया। धोबी गहरी नींद में सो रहा था लेकिन उसका कुत्ता और गधा जाग रहे थे। कुत्ता अपने मालिक को सबक सिखाना चाहता था क्योंकि वह उसका ख्याल नहीं रखता था, इसलिए वह नहीं भौंका। गधे को चिंता होने लगी और उसने कुत्ते से कहा कि अगर वह नहीं भौंका तो उसे ही कुछ करना होगा। कुत्ते ने अपना मन नहीं बदला तो गधा ही जोर जोर से रेंकने लगा। गधे का रेंकना सुनकर चोर भाग गया। धोबी उठा और गधे को बिना वजह रेंकने की वजह से पीटने लगा। एक बार बहू सास के पैर दबा रही थी। सास का घघरा ऊंचा हो गया। बहू बोली, प्रणाम। सास बोली, किसको? बहू बोली, ससुर की रणभूमि और पति की जन्मभूमि को। लड़का बोला, मैं तुझे किस करूं? लड़की बोली, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। लड़का बोला, तेरे बूब्स दबा लूं? लड़की बोली, नहीं यार, टी शर्ट खराब हो जाएगी। लड़का बोला, ठुकाई कर लूं? लड़की बोली, समझा कर यार, महीना चल रहा है। लड़का बोला, प्लीज अब ये मत कह देना कि लूज मोशंस भी लगे हुए हैं। दुग्गी एक घाटी है। दुग्गी एक घाटी है जहाँ घुसती केवल पुरुष की लाठी है। दुग्गी एक गड्ढा है जहाँ औजार नामक जीव का अड्डा है। दुग्गी एक आशियाना है जहाँ औजार के दो पल का ठिकाना है। दुग्गी एक आसमान है जहाँ खड़े औजार का मिटता झूठा गुमान है। दुग्गी एक बाग है जहाँ औजार के पहुँचने से पहले लगी होती आग है। दुग्गी एक अद्वितीय लोक है जहाँ खड़ा औजार सिधारता परलोक है। दुग्गी एक अजब सा शहर है जहाँ औजार के रस की बहती एक नहर है। अंत में मित्रों, यह दुग्गी ही हर औजार का अफसाना है। यह दुग्गी ही हर औजार का अफसाना है जहाँ औजार को खड़े हुए जाकर मुरझाए वापस आना है। मुरझाए वापस आना है। एक नेताजी मरने के बाद यमपुरी पहुंचे। वहां यमराज ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा, इससे पहले कि मैं आपको स्वर्ग या नर्क भेजूं, पहले मैं चाहता हूं कि आप दोनों जगहों का मुआयना कर लें कि आपके लिए कौन सी जगह ज्यादा अनुकूल होगी। यमराज ने यमदूत को बुलाकर कहा कि नेताजी को एक दिन के लिए नरक और फिर एक दिन स्वर्ग घुमाकर वापस मेरे पास ले आना। यमदूत नेताजी को पहले नरक में ले गया। नेता तो नरक की चकाचौंध देखकर हैरान रह गया। चारों तरफ हरी भरी घास और बीच में गोल्फ खेलने का मैदान। नेता ने देखा उसके सभी दोस्त वहां घास के मैदानों में शांति से बैठे हैं और कुछ गोल्फ खेलने का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने जब उसे देखा तो वे बहुत खुश हुए और सब उससे गले मिलने आ गए और बीते हुए दिनों की बातें करने लगे। पूरा दिन उन्होंने साथ में गोल्फ खेला और रात में शराब और मछली का आनंद लिया। अगले दिन यमदूत नेता को स्वर्ग लेकर गया। जैसे ही वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, स्वर्ग का दरवाजा खुला। नेता ने देखा रोशनी से भरा दरबार था।
स्वर्ग का। सभी लोगों के चेहरे पर असीम शांति, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। मधुर संगीत बज रहा था, कुछ लोग बादलों के ऊपर तैर रहे थे। नेता ने देखा सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। नेता उन सबको गौर से देख रहा था। नेता ने बड़ी मुश्किल से एक दिन काटा। सुबह जब यमदूत उसे लेकर यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने कहा, हाँ तो नेताजी, अब आप अपने लिए स्थान चुनिए जहां आपको भेजा जाए। नेता ने कहा, वैसे तो स्वर्ग में बड़ा आनंद है, शांति है, फिर भी वहाँ मेरे लिए समय काटना मुश्किल है, इसलिए आप मुझे नर्क भेजिए। वहाँ मेरे सभी साथी भी हैं, मैं वहाँ आनंद से रहूंगा। यमराज ने उसे नरक भेज दिया। यमदूत उसे लेकर जैसे ही नरक पहुँचा तो वहाँ का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वो एक बिल्कुल बंजर भूमि पर उतरा जहाँ चारों ओर कूड़े करकट का ढेर लगा था। उसने देखा उसके सभी दोस्त फटे हुए गंदे कपड़ों में कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे। वो थोड़ा परेशान हुआ और यमदूत की तरफ देखा और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कल जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर घास के हरे भरे मैदान पड़े थे और मेरे सभी दोस्त गोल्फ खेल रहे थे। फिर हमने साथ बैठकर मछली खाई थी और खूब मस्तियाँ की थी। आज तो सब बिल्कुल उल्टा है। यमदूत हल्की सी हंसी के साथ बोला, नेताजी, कल हम चुनाव प्रचार पर थे और आज आप हमारे पक्ष में मतदान कर चुके हो। एक बार संता को एक चिराग मिला। संता ने जब उस चिराग को रगड़ा तो अंदर से एक जिन प्रकट हो गया। जिन बोला, कहो मेरे आका, तुम क्या चाहते हो? संता बोला, तुम मेरी 100 मांगे पूरी कर दो। जिन बोला, माफ करना, पर मैं सिर्फ 3 मांगे ही पूरी कर सकता हूँ। संता बोला, पर इस समय तुम मेरे गुलाम हो तो तुम्हें मेरी 100 मांगे पूरी करनी होगी। जिन को संता की यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और बोला, मैं सिर्फ 3 मांगे ही पूरी करूँगा, अगर मंजूर है तो ठीक, नहीं तो मैं चला। संता ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मेरी सबसे पहली मांग यह है कि तुम अपने हाथ में एक डंडा ले लो। जिन ने हवा में हाथ घुमाया और हाथ में डंडा पकड़ लिया। संता बोला, अब यह डंडा अपनी पछवाड़े में ले लो। जिन ने यह सुनकर थोड़ा घबरा गया, पर उसने फिर वो डंडा अपने पछवाड़े में ले लिया। संता बोला, अब साले बता, इस डंडे को बड़ा करने की मांग पूरी करेगा या मेरी 100 मांगे पूरी करेगा? पत्नी बोली, नाश्ता कर लो। हस्बैंड बोला, ठुकाई ही मेरा नाश्ता है और ठुकाई करने लग जाता है। दोपहर को पत्नी बोली, लंच कर लो। हस्बैंड बोला, ठुकाई ही मेरा लंच है और पति ठुकाई करने लग जाता है। रात को जब पति घर आता है तो पत्नी घाघरा उठाकर हीटर के आगे बैठी होती है। हस्बैंड बोला, ये क्या है? पत्नी बोली, दुग्गी के पुजारी, खाना गर्म कर रही हूँ।